राधे राधे श्री हरिवंश। बताया ना, ये 27 वर्ष पहले की बात होगी। तो एक तमाल के वृक्ष के नीचे हम लेट गए, दिन का समय था। हमने स्वप्न में देखा गुरुदेव आए, लकुट कमंडल हाथ में, जैसे उनका स्वभाव है। गए खड़ा, बोले एक बात मेरी एक बात पकड़, ब्रज 84 कोस की सीमा का कभी उल्लंघन न करना। ब्रजवासी और ब्रजरज इन पर श्रद्धा रखना, तब काम हो जाएगा। जब हम शाम के गुरुदेव के पास गए, मुस्कुराकर प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे, प्रणाम किया। उनका महाराज जी जो आदेश किया उसका पालन करने की सामर्थ्य आप जीवन भर हमें दे। इससे ब्रज पास न छूटे, ब्रजवासियों के चरणों की कभी अश्रद्धा न हो, ब्रजरथ का सदैव सेवन हो। बोले जब पालन करोगे तो सामर्थ्य भी वही दे देंगे जो पालन करने की आज्ञा की। संत महापुरुषों से जब हम अपनापन कर लेते हैं, वो स्वप्न में आकर हमें आदेश दे जाते हैं। हमारा प्रश्न हुआ, वो उत्तर कहीं न कहीं से हमें दे देंगे। या तो कोई वाणी खुल जाएगी ऐसी, उसमें उत्तर मिल जाएगा, या किसी संत के मुख से वही बात निकलेगी तो हमारा उत्तर परिपक्व हो जाएगा। हमें चाहिए हम मन वचन कर्म से अपने गुरुदेव को। राधे श्री हरिवंश। का आधा फल उसको मिलेगा तो मुझे जल्दी सुबह उठा देती है और खुद फोन पे सीरियल देखती रहती है, बार बार मेरा काउंटर चेक करती है कि हाँ, और क्या घाटा थोड़ी हो लेते अपने में। बहुत सुंदर, तो प्रणाम करते हैं ऐसी पत्नी को जो आपको भजन के लिए प्रेरित। खुद मोबाइल देखती रहती है कि नहीं भाई, ये गलत है। कुछ संशोधन किया जाए महाराज जी। देखो, उस पत्नी को आधा मिलेगा, ये बात समझ लीजिए। जो पति के अधीन है और पति की सेवकाई में है, उसके लिए कोई परमेश्वर नहीं, उसके लिए कोई आराधना नहीं। वो अपने पति की आराधना करती है। पति को खवाना पियाना, उनके वस्त्र धोना, उनकी सेवकाई में है, उनकी आज्ञा में है। तो पति चाहे जिस तीर्थ में जाए, चाहे जो धर्म करे, चाहे जो जप करे, चाहे जो यज्ञ करे, उसकी धर्म पत्नी को आधा हिस्सा उसका मिलेगा, क्योंकि उसने उसको परमेश्वर माना है। अगर पति की आराधना नहीं करते, मनमानी आचरण करते, तुम करो पाप और पति करे भजन और उसका आधा हिस्सा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हमें लगता है पत्नी को अपनी अर्धांगिनी प्राण प्यारी मान करके धर्म पूर्वक पति भगवत मार्ग में अपने को चलाते हुए और संसारिक कार्य करे, और पत्नी अपने पति को भगवान मानकर आठों पहर उसकी आराधना, उसके चिंतन, उसके मनन में रहे, तो पति का आधा धर्म, इसका हिस्सा उसको प्राप्त हो जाएगा। दोनों मंगलमय भगवत कृपा पात्र हो जाएंगे। लेकिन पत्नी विमुख हो या पर पुरुष गमन करती हो या अपने पति का अपमान करती हो, तो भी आधा हिस्सा नहीं प्राप्त होगा, फिर नहीं प्राप्त होगा। फिर वो धर्म विरुद्ध चल रही तो आधा हिस्सा क्यों प्राप्त होगा? धर्म युक्त चल रही हो तो उसे आधा। राधे श्री हरिवंश। पहली जाती है, कर्म जो है वो बड़ा प्रबल होता है। अगर अंगूठियों से होता है तो अंगूठी बनाने वाला सुखी हो जाता है, नहीं हो जाता? क्योंकि उसके पास तो सैकड़ों प्रकार की अंगूठियां। एक आदमी आया और हमको बताया कि हमारा 7.5 शनिचर चलता है, घोड़े की अंगूठियां, नाल की अंगूठी पहने था। तो बोले हमको पहना दिया है पंडित जी ने। उनका क्या है? बोले घोड़े के नाल की अंगूठी। और कहा इससे 7.5 नहीं आएगा। तो घोड़े के ऊपर 7.5 चढ़ा हुआ बेचारा दिन भर रोड में दौड़ता है, उसका तो उतरा नहीं, उसकी नाल से तुम्हारा क्या उतर जाएगा? अरे घोड़े की तो खुद दुर्गति हो रही है, वो बेचारा लाद लाद करके परेशान है। खुला मार्ग है, भगवान की शरण में हो जाओ, भगवान का नाम जप करो, अच्छे कर्म करो, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, किसी से जंतुर बनवाने की जरूरत नहीं। अंगूठी की जगह अब वो पहनो जिससे नाम जप किया जाता। क्या कहते थे? काउंटर करो और एनकाउंटर कर दो सब तुम्हारे जितने दुख है, जितनी विपत्तियां है, उनका एनकाउंटर कर दो काउंटर के द्वारा। राधा 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 बांधारी बंद हो जाएगी। शोभा के लिए अगर आप बड़े धनी हो तो बढ़िया हीरा का नग लगा करके सोने की अंगूठी बढ़िया शोभा के लिए पहनो। गृहस्थ में कोई बाबा जी तो हो ले, उसके लिए हम निषेध नहीं करते, लेकिन किसी भी प्रकार की अंगूठी से आपका दुख नष्ट हो जाएगा। बहुत डराते भी है। ऐसे किसी को ठगना नहीं चाहिए। किसी भी धातु में तुम्हारे प्रारब्ध को नष्ट करने की सामर्थ्य नहीं है, ये बात पक्की समझ लो। प्रारब्ध भोग भोगना ही होता है। अगर वो कुछ कट सकता है तो भगवान। राधे श्री हरिवंश। द्वारिकाधीश हा गोपी तो देवर्षि नारद जी पहुंचे, देखा कि भगवान की आंखों में अश्रु है और मुख में गोपी नाम है। कहा प्रभु एकांत में आप उसी का सुमिरन करते जिसे बहुत प्यार करते हैं। आज मुझे पता चल गया आप गोपियों को बहुत प्यार करते हैं। क्या हम में से कोई ऐसा भक्त नहीं है जो कभी आपको एकांत में ऐसे याद आता हो? भगवान ने देवर्षि नारद जी से कहा कि हम इंतजार ही कर रहे थे कि आप आए और मैं अपनी पीड़ा बताऊं। आज मेरे उदर में बहुत पीड़ा हो रही है। पीड़ा हो रही? हाँ। अगर किसी भक्त की चरण रज लेकर के मैं ऐसे लगा लूं तो पीड़ा समाप्त। भक्त की चरण अभी लाता हूं प्रभु। अब जिस भक्त से कहें कि आप भगवान के भक्त हैं, अपनी चरण रज दे दो, भगवान के उदर में पीड़ा है, भगवान लगाए। भगवान नरक भेजोगे? भगवान के लिए हम चरण रज दे? अरे नारद जी कैसी उल्टी बात करते हो। लेकिन जब ब्रज में आए और कहा गोपी जनों से कि भगवान के उदर में पीड़ा है, चरण रज, तो ऊपर की ओढ़नी उतार दी, सबने अपनी चरण रज झाड़ी। बोले जल्दी जाओ और उनसे कहो लगाओ तुम्हारी पीड़ा दूर हो जाए। तो बोली तुम्हें पता है भगवान को चरण रज दे रहे, नरक जाओगी? अरे बोले हम कोटि कोटि नरक भोगे, मेरे प्रीतम का कष्ट दूर हो जाएगी। जब जाके बात कही भगवान के आंसू आ गए और कहा तुम भी तो भक्त थे, तुमने अपनी चरण रज दी क्या? क्योंकि तुमको एक, अरे भगवान को चरण रज कैसे? अपनी चरण रज नहीं, सर्वस्व भगवान। ऐसा समर्पण तो फिर मालिक और उसका खेल बराबर होता है। ये भगवान के पार्षदों का खेल है, साधारण का खेल। राधे श्री हरिवंश। शुभ अशुभ दोनों को भस्म करके सुख ही सुख प्रदान करता है। कर्म में कभी सुख है, कभी दुख है, कभी लाभ है, कभी हानि है, कभी मान है, कभी अपमान है, कभी निंदा है, कभी स्तुति है। लेकिन भजन में केवल भगवान और महासुख
कर्म की ताकत नहीं कि अविनाशी पद प्रदान कर सके, भजन की ताकत है कि अविनाशी पद प्रदान करेगा। कर्म तुम्हारा अच्छा से अच्छा बनेगा तो स्वर्ग लोक जाओगे, वहां पुण्य भोग कर फिर मृत्यु लोक आओगे, लेकिन अच्छा भजन बन गया तो भगवान को प्राप्त हो जाओगे। कर्म से बड़ा भजन है, भजन करते हुए कर्म करो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कर्म त्यागी नहीं होता, कर्म फल त्यागी होता है। भजन करते हुए जो कर्म किया जाता है वो भगवान की प्राप्ति कराता है, और जो केवल कर्म किया जाता है वो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म जो बनेगा उसे भोगना पड़ेगा। और भजन इन भोगों का विनाश करके भगवत प्राप्ति करा देता है। जो नाम जापक को सुख मिलता है, जो नाम की महिमा है, वो स्वयं भगवान नहीं वर्णन कर सकते, भजन की समानता कर्म कैसे कर सकते। हे राधे श्री हरिवंश। लेकिन वचन, और यहाँ गंगा कसम, यमुना कसम, माँ कसम, भगवान कसम, सुबह मतलब बिल्कुल झूठ खा रहे, बिल्कुल झूठ। वो भी जानना मैं झूठ खा रहा हूँ, झूठ खा मतलब इसका कोई महत्व ही नहीं रह गया है, सत्य का बोलने का महत्व ही नहीं रह गया। झूठ तो मतलब हमें लगता है कि कुछ ही % ऐसे होंगे जो थोड़ा बोलने में सत्य का प्रयोग करते हैं, झूठ से बचते हैं। नहीं, लगभग झूठ तो चल पड़ा है, नहीं चल पड़ा, झूठ तो बिल्कुल मतलब लगभग चल पड़ा है। हेलो हेलो, कहाँ हो, हम मिलना चाहते हैं। इस समय तो आगरे में है, अब इस समय तो नहीं, बगल वाली गली में खड़े हैं। तो ये मतलब झूठ तो एकदम ऐसे ही चल पड़ा है। अब ये तो पता ही नहीं चलता कि आदमी बोल रहा है, सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। अपने लोग विश्वास मानना पड़ता है, लेकिन आपको सच्ची बतावे लगभग झूठ का प्रयोग हो रहा है, हर जगह झूठ का प्रयोग हो रहा है, असत्य का प्रयोग हो रहा है। सत्य मिलना बड़ा कठिन, तो युग धर्म का प्रभाव होता है। और भगवान सच्चिदानंद है, सत्य नारायण है, उनको प्राप्ति करने के लिए सत्य आचरण, सत्य वचन, सत्य चिंतन, तब भगवान की प्राप्ति होती है।